सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो सभी सही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओए पहाड़ी पर। दोस्तों, मैं इस चैनल पर काफ़ी टाइम बाद आपके बीच में वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में आपको ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसके कई लोग महान मानते हैं। लेकिन मैं आपको उस शख्स से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा जिससे सुनकर आपको शायद आश्चर्य होगा। जी हाँ दोस्तों, उस महान व्यक्ति का नाम महान सिकंदर था और इस शख्स का नाम आपने सुना तो ज़रूर होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो आपने सिकंदर के बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी, वह टीवी में भी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है जैसा टीवी में दिखाया गया है, वह किताबों में बताया गया था, वैसा एकदम नहीं है। आपको मैं घटना जब हुआ था सिकंदर और पोरस का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को दुनिया के चुनिंदा युद्धों में गिना जाता है। माना जाता है कि राजा पोरस का राज्य पंजाब की झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने राजा पोरस की सीमा को दाखिल हुआ तो उन्होंने अपनी सेना के साथ सिकंदर का डटकर सामना किया था, जिससे सिकंदर की सेना राजा पोरस की बहादुरी देख घबरा गई थी। कहा जाता है कि राजा पोरस सिकंदर को इस युद्ध में हरा दिया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि सिकंदर ने पोरस को हराया था और यह बात अभी तक विवाद बनी हुई है। कहा जाता है कि पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर की सेना के हौसले परास्त हो गए थे और उनकी सेना इतनी थक चुकी थी कि उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत ना थी और इस वजह से सिकंदर को अपनी सेना के साथ व्यास नदी से वापस ही लौटना पड़ गया था। दोस्तों, कई लोगों का मानना था कि सिकंदर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। दोस्तों, सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वह काफ़ी क्रूर और अत्याचारी था। कई इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी उदार भावना दिखाई ही नहीं थी। वह अपने राज्य में सबसे क्रूर और अत्याचारी राजाओं के रूप में माना जाने लगा था। कहते हैं कि वह अपने सहयोगियों व राज्यवासियों की छोटी छोटी गलतियों पर उनकी तड़पा तड़पा कर हत्या कर देता था।
दोस्तों, जब वह खुद को देवता बनाना चाहता था। सिकंदर एक ग्रीक था और ग्रीक लोग कई देवताओं और मान्यताओं को मानते थे, लेकिन माना जाता है कि सिकंदर लोगों के सामने खुद को देवता बनाना चाहता था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने सैनिकों और सेनापतियों के सामने खुद को देवता की तरह पेश किया था और उसकी इस हरकत की वजह से उसके कई सहयोगी पीठ पीछे सिकंदर का मजाक भी बनाते थे। दोस्तों, कहते हैं कि सिकंदर जब भारत व अन्य कई देशों से हारकर वापस गया तो वह शराब पीने का आदी हो गया था और इसका कारण यह था कि वह अपने विश्व विजेता के सपने को टूटता देख शराब पीने लग गया था और उसे इसकी काफ़ी बुरी लत लग गई थी। वह दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था और इस कारण वह कई बार बीमार भी हुआ था और साथ ही वह उदास भी रहने लग गया था। दोस्तों, मलेरिया के कारण ही थी सिकंदर की मृत्यु। कहते हैं कि जब सिकंदर बेबीलोना पहुंचा तो 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि उसकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। उस समय सिकंदर की आयु केवल 33 वर्ष की थी और जब वह मरा तो उसके मरने से पहले 3 इच्छाएं रखी गई, जिसमें से एक यह भी थी। वह चाहता था कि जिन हकीमों ने उनका इलाज किया है वह सारे उसके जनाजे को कंधा दें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते हैं। अधिक जीने की चाह रखने वाला था सिकंदर। दोस्तों, सिकंदर को अपनी जीत पर घमंड होने लगा था और उसे लगता था कि अमर योद्धा बन जाएगा, यानी उसे लगने लगा था कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। और इसी ज़्यादा जीने की चाह ने सिकंदर को भारत की ओर आने पर मजबूर किया था। दरअसल सिकंदर को लगता था कि भारत में किसी ठिकाने पर अमृत मिलता है और जिसे पीकर वह अमर हो जाएगा और उसके विश्व विजेता बनने का सपना पूरा होगा, लेकिन भारत आकर ही उसके अपने सपने का अंत हुआ। तो दोस्तों, इन सब तथ्यों को जानकर आप यह ज़रूर बताइएगा कि सिकंदर महान था या नहीं और वह विश्व विजेता था या नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।